हेलो, मैं डॉक्टर श्रद्धा सामंत, स्किन एवेन्यूज़ क्लिनिक खराड़ी पुणे से। आज आपसे बात करूंगी एक्ने स्कार्स के बारे में। एक्ने स्कार्स क्या होते हैं और उनकी अलग अलग ट्रीटमेंट्स क्या है। एक्ने स्कार्स मतलब गड्ढे। ओके, आपके फेस पे गड्ढे हो जाएंगे पिंपल्स के बाद। ना ये क्यों होता है? ये नॉर्मली जब पिंपल्स अच्छे से हील होते हैं, जब पिंपल्स जो डीप पिंपल्स रहते हैं और जब वो हील होते हैं तो वो वहाँ पे कोलाजन कम होके वो नीचे धंस जाते हैं, तो उसके वजह से आपको स्कार्स फॉर्म होते हैं वो एरिया में। स्कार्स एक्ने के बाद नॉर्मली रहते हैं। जब आपकी एक्ने की ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगी तो उसके बाद का स्टेप रहता है आइदर दाग या फिर गड्ढे। स्कार्स में भी कुछ टाइप के स्कार्स रहते हैं जो धसे हुए रहते हैं, जिसमें आपके फेस पे कोलाजन कम रहता है वो एरिया में। इसके वजह से स्कार अंदर एक लेवल पे डीप हो जाते हैं। अदर टाइप ऑफ स्कार्स जिसमें कोलाजन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये स्कार्स थोड़े उभरे हुए दिखाई देते हैं। टिपिकली वो बॉडी सर्फेसिस पे दिखाई देते हैं, नोज़ पे, बैक पे, चेस्ट पे वगैरह ये दिखाई देंगे। इसे किलॉइडल हाइपरट्रॉफिक स्कार्स कहते हैं। अभी जो स्कार्स धसे हुए रहते हैं, जो डीप रहते हैं स्किन में, उसमें भी कुछ तरीकों के स्कार्स रहते हैं। जैसे आइस पिक स्कार्स जो शार्प दिखाई देते हैं फेस पे, छोटे छोटे स्कार्स दिखाई देंगे, टाइनी डॉट्स जैसे दिखाई देता है, छोटे छोटे कम्प्लीटली आपका चीक्स भर जाते हैं वो स्कार्स से। वो काफ़ी डीप तक जाते हैं, अंदर तक जाके उनका बेस काफ़ी नैरो रहता है, पॉइंटेड बेस रहता है। नाउ ये स्कार्स जब रहते हैं उसके लिए हम आइदर TCA क्रॉस टेक्निक कर सकते हैं, जिसमें हम एक एसिड यूज़ करके वो उसका अपीयरेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर उसमें भी हम पंच एक्सीजन कर सकते हैं, कुछ लेज़र्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हम आइस पिक स्कार्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्कार जो धसे हुए स्कार्स में सेकेंड टाइप जो है वो है रोलिंग स्कार। रोलिंग स्कार मतलब ये आपको काफ़ी ऐसे स्मूथ टाइप्स समझ में आएंगे फेस पे, चीक्स पे वगैरह, जो काफ़ी लेंथ में काफ़ी बड़े रहते हैं, 4 to 6 mm तक रह सकते हैं वो, जिसका बेस उतना डीप नहीं रहता, बट इट इज़ अ स्प्रेड आउट स्कार। तो ये स्कार के लिए हम लेज़र्स यूज़ कर सकते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ लेज़र्स में भी अगेन आपको MNRF लेज़र रहता है, दैट इज़ माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र। इट्स अ वेरी सेफ लेज़र, जिसमें डाउन टाइम काफ़ी कम रहता है और आपको मल्टीपल सेशंस लगेंगे। या फिर आप फ्रैक्शनल लेज़र कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, जिसमें आपको सेशंस कम लग सकते हैं बट उसमें डाउन टाइम ज़्यादा है, तो थोड़ा सा स्वेलिंग, रेडनेस, स्कैबिंग, ये सब चीज़ें ये इसका लेज़र के साथ रह सकती है आफ्टर यू डू द लेज़र। देन थर्ड टाइप ऑफ लेज़र जो रहता है, स्कार जो रहता है, दैट इज़ योर बॉक्सकार स्कार। बॉक्सकार स्कार जो रहते हैं वो दिखने में काफ़ी गंदा दिखता है फेस, क्योंकि ये स्कार काफ़ी बड़े रहते हैं और उनका बेस काफ़ी ब्रॉड रहता है। इट्स अ डीप बेस, बॉक्स जैसे वो अंदर धसे हुए रहते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कभी कभी ये स्कार्स को नीचे एक फाइब्रोटिक स्ट्रैंड्स रहता है, ओके, जो ये स्कार को पुल करता है टूवर्ड्स द स्किन, तो और वो नीचे पुल होते रहते हैं। सो इसके लिए हमें ये फाइब्रोटिक स्ट्रैंड्स को ब्रेक करना पड़ता है। ये ब्रेकेज के लिए वी आइदर डू अ सब्सिजन, जिसमें हम ये स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देते हैं ताकि ये रिलीज़ हो जाए एंड आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव हो जाए। लेज़र्स विल हेल्प बॉक्सकार स्कार्स में ऑल्सो। समटाइम्स सर्जिकल एक्सीजन लगता है ये कंडीशन में, जिसमें हम वो स्कार्स को रिपीटेडली निकालते हैं ताकि ये थोड़ा बहुत इवन हो जाए, ओके, एंड योर स्किन लुक्स बेटर। ये सारे प्रोसीजर्स में आप 100% रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये कभी भी आपको फ्लॉलेस स्किन, इवन, कम्प्लीटली इवन स्किन नहीं देता। आपको ये सारे प्रोसीजर से आपका आउटकम इम्प्रूव हो जाता है। जो जैसे पहले दिखते थे स्कार्स, जैसे एकदम विजिबली दिखते थे सामने से, वैसे नहीं दिखाई देते, लेस विजिबल हो जाते हैं। सामने से उतना समझ में नहीं आएगा कि यू हैव अ स्कार ये सारे प्रोसीजर्स के बाद, एंड कॉस्मेटिकली इट गिव्स यू अ बेटर अपीयरेंस। सो ये सारे टाइप्स ऑफ स्कार्स हैं।
मैंने आपको पहले बताया था कि समटाइम्स ये स्कार्स उभरे हुए भी रहते हैं, टिपिकली नोज़ पे या बॉडी पार्ट्स पे। इसे हम हाइपरट्रोपिक स्कार्स कहते हैं। ये स्कार्स के लिए नॉर्मली सर्जिकल ऑप्शन इज़ वन ऑप्शन, या फिर लेज़र ऑप्शन इज़ अनदर ऑप्शन। इससे ये अपीयरेंस थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, इट फ्लैटन्स टू सम एक्सटेंट। तो ये सारे तरीके हैं आपके स्कार्स के टाइप्स के अकॉर्डिंग। सो इसके लिए आपको आपके डॉक्टर के पास जाके आपके स्कार्स कौन से टाइप के हैं वो पहले फाइंड आउट करके उसके हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि लेज़र के साथ साथ हम डर्मा रूलर या डर्मा पेन भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ मैनुअल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में एक डिवाइस रहती है जिसमें नीडल्स रहते हैं, वो हम फेस पे घुमाते हैं, जिससे कोलाजन बढ़ता है एंड ये जो धंसे हुए स्कार्स है वो लिफ्ट हो जाते हैं, इट इम्प्रूव्स। तो इसमें आपको मल्टीपल सेशंस लगेंगे, 6 से 8 सेशंस 10 सेशंस लग सकते हैं डर्मा रोलर या डर्मा पेन से। बट इसमें आपको डाउन टाइम उतना नहीं रहता, उसी दिन थोड़ा सा रेडनेस या पिंकिश ह्यू रह सकता है एंड आप अपने काम पे वगैरह जा सकते हो इमीडिएटली। लेज़र से ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली उससे इसके रिजल्ट्स इट्स लिटिल लेसर देन द लेज़र, बट इट्स अ मैनुअल प्रोसेस जो लेज़र का डाउन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन लोगों के लिए दिस इज़ अ ऑप्शन। समटाइम्स ये धंसे हुए जो स्कार्स रहते हैं उसको लिफ्ट करने के लिए हम फिलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलर्स हम ये स्कार्स के नीचे डालते हैं ताकि स्कार्स लिफ्ट हो जाए और वो उनका अपीयरेंस बेटर हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एक्ने एंड एक्ने स्कार्स के बारे में। एंड सून हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्ने पिगमेंटेशन के ऊपर। सो स्टे ट्यून और ज़रूर लाइक कीजिए ये वीडियो। थैंक यू।